दोस्तों 2 दिन पहले मैंने चैनल पर एक वोटिंग करवाई थी जिसमें मैंने 2 बुक्स के नाम लिए थे, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और थिंक एंड ग्रो रिच। इन दोनों में से कौन सी बुक को एक्सप्लेन करना चाहिए? तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने वोट किया है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को। अब दोस्तों मैं अपना वोट भी दे देता हूँ क्योंकि मैं वोट नहीं डाल सकता वहाँ पर, थिंक एंड ग्रो रिच। अब दोस्तों ये बुक को एक्सप्लेन क्यों करना चाहता था मैं, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। अब जो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है ये भी बहुत ही कमाल की बुक है दोस्तों, लेकिन इस पर कई सारी ऐसी बातें की गई है जिन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों आज हम पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद में थिंक एंड ग्रो रिच को भी लेंगे चैप्टर वाइज। आज इस बुक को मैं एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, इसका मेन आइडिया बताऊंगा और इसमें दोस्तों अपनी लैंग्वेज को भी मैंने शामिल किया है और जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली है सबको कलेक्ट करके इस वीडियो को तैयार किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। शुरू करते हैं। हमारा ये जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन, इसके 2 पार्ट्स माने जाते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये दिमाग का सिर्फ 10% होता है और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 90%। जैसे आप इस बर्फ़ के ग्लेशियर को देख लो, ये ऊपर वाला कॉन्शियस माइंड है और ये नीचे वाला सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये लॉजिकली चीज़ों को सोचता है, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, एनालिसिस करता है हर चीज़ का, प्लान्स बनाता है ये कॉन्शियस माइंड। जबकि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी चीज़ की हैबिट, किसी चीज़ का एडिक्शन, रिलेशनशिप पैटर्न्स, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा जो पार्ट है उसके पास काम ज़्यादा है। ज़्यादा काम कौन करता है यहाँ पर? सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस बुक के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको कोई बीमारी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत लंबे टाइम से परेशान हो। तो बुक के ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे एक बीमारी थी ट्यूमर। यहाँ पर बुक के ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे एक बीमारी थी ट्यूमर, जिसे मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से ठीक किया है। हाँ जी, वो कहावत है ना, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि डॉक्टर सिर्फ घाव को पट्टी करता है और गॉड उस घाव को ठीक करता है। इस बुक में कोई भी हवाई बातें नहीं की गई है, इस बुक में सब कुछ साइंटिफिक है। अब दिमाग तो सबको ही सेम मिला है, मुझे भी और आपको भी, लेकिन इसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि कोई इसको कैसे यूज़ करता है। कोई तो इसका बहुत ही अच्छे से ज़्यादा यूज़ कर लेता है, कोई बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको यूज़ करने की कोई लिमिट नहीं होती, इसको किसी भी लेवल पर ले जाया जा सकता है। माना जाता है कि ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको कुछ भी दिला सकता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। मैंने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपाहिज लोगों को ठीक होते हुए देखा है। यहाँ पर ऑथर ऐसा बोलते हैं, बस उन लोगों को ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचानी पड़ती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही तो है कि डायरेक्टली कोई भी बात हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा नहीं सकते। बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है? वो है आपका कॉन्शियस माइंड। तो आपकी किसी भी बात को वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड की परमिशन लेनी पड़ती है और अगर वो हाँ बोलेगा तभी वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आप सोचोगे कि कोई बात पहुँचती नहीं होगी सबकॉन्शियस माइंड तक। अगर इतनी आसानी से कोई बात नहीं पहुँचती तो कोई बात पहुँचती नहीं होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाती है। जैसे हमारे सामने कोई घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो घटना हमको ज़िंदगी भर तक याद रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है वो चीज़, क्योंकि वो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा बोलते हुए सुना होगा आपने लोगों को, और ये चीज़ हमको कभी भी याद आ जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम्स में जो हम क्वेश्चन आंसर याद करके जाते हैं वो चीज़ हमको एग्ज़ाम्स में याद नहीं आती, वो एक्सीडेंट याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा हुआ है और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। और अगर ये क्वेश्चन आंसर्स हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चले गए तो ये क्वेश्चन आंसर भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे जो हमें कभी भी याद आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना है, अगर वहाँ तक पहुँच गई तो हो गया काम कैसे भी। लेकिन बस ज़रूरत है तो इस कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाने की कि भाई ये बात सच है, इसको भेज दे सबकॉन्शियस माइंड में। विश्वास दिलवाओ से। मैं आगे तरीके भी बताऊंगा कैसे विश्वास दिलवाना है। एक एग्जाम्पल से समझ में आ सकता है। रात को कभी भी जब हमें नींद नहीं आती तो हम लोग अपने कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी सोने का टाइम है, सो जा सो जा।
और जब ये आपकी बात मान लेता है कि हाँ अब सोने का टाइम है, तो ये सिग्नल भेजता है सबकॉन्शियस माइंड को। फिर उसके बाद में ये सो जाता है, नींद आ जाती है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इसके सोने के बाद भी शरीर कैसे चलेगा। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर को एक एक चीज़ जो हमारे शरीर में हो रही है वो माइंड जब कहता है तभी वो चीज़ होती है। तो माइंड ही सो गया तो काम कैसे चलेगा शरीर का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो माइंड सोया है वो कॉन्शियस माइंड सोया है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके सोने के बाद भी एक्टिव रहता है, सोते हुए भी एक्टिव रहता है और जागते हुए भी एक्टिव रहता है। हर वक्त जब तक हम जिंदा हैं ये एक्टिव रहता है। ये ऑर्डर देता है शरीर को काम करने के लिए। ये बहस नहीं करता कभी। जैसे कॉन्शियस माइंड बहस करता है कि ये चीज़ सच हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको जो मिल जाए ये उस चीज़ को मान लेता है। ये बहस नहीं करता कभी भी। जो भी आपके पास आता है अच्छा या बुरा सबको एक्सेप्ट कर लेता है। बस कॉन्शियस माइंड उसको अंदर जाने दे। तो अगर आपके कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो वो चीज़ कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में भेजेगा और सबकॉन्शियस माइंड इसको मान लेगा, इस चीज़ को मान लेगा और उसी हिसाब से आपकी बॉडी हो जाएगी। पसीना आने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा, ये सब चीज़ें होने लगेगी। तो वो चीज़ें कौन कर रहा होता है? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसको ऑर्डर मिले हैं कि डर लग रहा है भाई, पसीना निकाल शरीर से। ये ऑर्डर्स कौन दे रहा है? कॉन्शियस माइंड। ये तो ऐसे ही हो गया किसी जहाज का कैप्टन या लीडर जो ऑर्डर पास करेगा उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जहाज जाएगा। जहाज पर काम करने वालों को क्या पता कि कैप्टन क्या ऑर्डर दे रहा है, सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अगर कैप्टन गलत ऑर्डर देगा तो जहाज जाके चट्टानों से टकरा जाएगा। जैसे अभी आप ये अगर बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते हुए आपका कॉन्शियस माइंड ये बोले कि ये बुक तो बकवास है। सबका तो नहीं, लेकिन कुछ % लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी और कुछ के तो यहाँ तक ये भी चल रही होगी कि इस बुक को एक्सप्लेन करने वाला नरेटर ही बकवास है, उसको ही कुछ नहीं पता। तो यही ऑर्डर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे और इस चीज़ का रिजल्ट ये होगा कि कभी आपको इस बुक पर भरोसा नहीं होगा। तो अपने दिमाग को खुला रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना कर रखो। लेकिन यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा सिर्फ सही जानकारियों के लिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम ही यही है कि सही जानकारी अंदर भेजे। अगर अभी भी आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो कभी देखना, अगर आपने कभी जिम जाने का फैसला किया होगा, एक बार भी अपने दिमाग में रात को बोलकर सोए होंगे कि सुबह जिम जाना है, 6 बजे उठूंगा। सिर्फ एक बार बोला होगा सोने से 5 मिनट पहले कि जिम जाना है। अब ये बात अगर सच होगी तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली गई होगी और 6 बजे ये सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ही उठा देगा बिना अलार्म के। और देखना, जब हम सोते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। सोने का टाइम जब फिक्स होता है तो फिक्स टाइम पर हमको नींद आ जाती है। लेकिन अगर एक दिन भी थोड़ी देर ज़्यादा जाग गए, 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा मोबाइल चलाते हुए जाग गए, तो आसानी से नींद आती नहीं है। इधर उधर हमारे दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहती है। तो दिमाग का भी सोने का एक फिक्स टाइम होता है। जब मोबाइल की ब्लू लाइट आंखों में पड़ती है तो दिमाग को गलत सिग्नल जाते हैं कि अभी सोने का टाइम हुआ नहीं, तो नींद आती नहीं। उसको ऐसे लगता है अभी भी दिन है। ब्लू लाइट आ रही है तो दोपहर का टाइम है, दिमाग को तो ऐसा ही लगता है, तो नींद आती नहीं है। तभी सोते वक्त बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो दिमाग का यूज़ करना सीख लो। इस सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, ये तो बस काम करवाता है। जो चीज़ इससे मांगोगे उस चीज़ को सच बनाने में लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर उस चीज़ की छाप बन गई है। और उसको सच बनाने के लिए कैसे काम करेगा? उस चीज़ को सच बनाने के लिए ज़िंदगी भर की नॉलेज आपकी जो इकट्ठी की हुई है, इसके अंदर ज़िंदगी भर की नॉलेज जो इकट्ठी हुई है उसका यूज़ करेगा। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड है, ये घर, कार, वाइफ, हस्बैंड, ये सब को चुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि कॉन्शियस माइंड है, सतर्क माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, रात को जब आप सो जाते हो तो दिल का धड़कना, फेफड़ों का अंदर सांस लेना, ये सब चलता रहता है जिंदा रहने के लिए। तो ये सब दिमाग को ऑर्डर तब कौन देता है? सबकॉन्शियस माइंड। जैसे नसों में खून का बहना जारी रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जारी रहता है, उस वक्त जिस वक्त हम सो रहे होते हैं, तो सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तो ये क्या क्या काम करता है? जब जाग रहे होते हैं तो आंखों की पलकों का झपकना, ये काम कौन कर रहा होता है? सबकॉन्शियस माइंड।
बहुत सारे काम, ऐसे ही बहुत सारे काम हमारे शरीर में जब बिना सोचे समझे होते हैं। जैसे सांस ले रहे हैं तो सोच समझ के नहीं ले रहे हैं, अगर उसको रोक लेंगे तो सोच समझ कर रोकेंगे। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है? जब हम जाग रहे होते तब सबकॉन्शियस माइंड। इन सब कामों को करवाने के लिए कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कॉन्शियस माइंड ये सब काम करेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत जल्दी मर जाएगा इंसान। सारे काम नहीं कर सकता है कॉन्शियस माइंड। तो सोचो, इतने सारे काम जब करता है सबकॉन्शियस माइंड, तो और क्या क्या नहीं कर सकता है, इसकी क्या क्या पावर हो सकती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता, इतने टाइम तक एक्टिव रहने के बाद भी ये चीज़ नहीं पता होती कि क्या गलत है और क्या सही। इसलिए जब लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, आपने देखा होगा, सम्मोहित किया जाता है नशा दिलवाकर, उस वक्त भी उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, सबका ही रहता है वैसे तो, ताकि कॉन्शियस माइंड उस वक्त सो जाए और सबकॉन्शियस माइंड से हम सवाल पूछ सकें। ये फ़र्क होता है दोनों में। और ये कॉन्शियस माइंड जो है ये बाहर की चीज़ों से ज़्यादा जुड़ा रहता है, जो इसको दिखता है, जो सच है, जिस पे तर्क किया जा सके। 5 सेंसेस जो होती है इंसान के अंदर, उनसे जिस भी चीज़ को एक्सपीरियंस किया जा सके, महसूस किया जा सके, उन्हीं चीज़ों को सच मानता है ये कॉन्शियस माइंड, और वही सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है ये कॉन्शियस माइंड शरीर के बाहर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जिसको भी ये अंदर भेजेगा अपनी मर्जी से भेजेगा, और जिसको एक बार ये अंदर भेज देता है तो अंदर जाके उससे कोई भी चेकिंग नहीं होती। जिस भी इंफॉर्मेशन को ये अंदर भेजेगा, सबकॉन्शियस माइंड उससे कोई भी चेकिंग नहीं करेगा कि कॉन्शियस माइंड ने भेज दिया अंदर तो सोच समझ के भेजा होगा। अब दोस्तों, अब एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कोई शिप है, शिप में आप सफ़र कर रहे हो, तो आपको मालूम है ये जहाज़ में सफ़र करते वक्त हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, चक्कर आते हैं, तो मैं अपने साथ वाले सफ़र करने वाले आदमी से अगर कहूँ, ऐसे ही जहाज़ थोड़ा सा हिल गया तो उससे कहूँ कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ गया है, तो वो मेरी बात को फटाफट मान लेगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है ऐसे जहाज़ में सफ़र करने की। तो क्या होगा, मेरे दिए हुए सजेशन से उसका चेहरा वाकई पीला पड़ जाएगा। लेकिन अगर, बहुत ही गौर से सुनना, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर यही बात मैं जहाज़ के कैप्टन से जाकर कहूँ कि सर आपका चेहरा थोड़ा पीला पड़ रहा है, आपको उल्टी उल्टी तो नहीं आ रही, तो वो मेरी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को इस बात पर विश्वास है कि मैं इस जहाज़ पर काम करता हूँ, मेरा रोज का आना जाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे उल्टी आए या चेहरा पीला पड़ जाए, वो मुझे वहाँ से भगा देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को मैंने एक ही बात बताई, एक पर असर हुआ, दूसरे पर असर नहीं हुआ। जहाज़ के कैप्टन पर कोई भी असर नहीं हुआ इस बात का। ये बात डिपेंड करती है दोनों के दिमाग पर, उनके दिमाग ने उस बात को कैसे लिया। अगर मेरे साथ में सफ़र करने वाला इंसान अपने दिमाग को ये यकीन दिलवा देता कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये बात मानता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो शायद उसको उल्टी नहीं आती, उसका चेहरा पीला नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सही चीज़ बताओ, ये मजाक नहीं समझता। इसलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिव या गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो डायरेक्टली वो बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहे होते हैं, क्योंकि आप उनके बड़े हो, जो आप सिखाओगे वही वो सच मानेंगे। उनका कॉन्शियस माइंड इतना भी समझदार नहीं हुआ कि वो सच और सही और गलत में फैसला कर सके, तो जैसा उनको सिखाओगे वही चीज़ उनके दिमाग में जाके बैठेगी सबकॉन्शियस माइंड में, और वैसे ही वो बनेंगे। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज़ देखी थी, आपने भी देखी होगी, असुर नाम की, जिसमें क्या होता है, एक पंडित बाप होता है, उसका बेटा कोई गलत घड़ी में पैदा हो जाता है, और पैदा होने के बाद में उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब वो बाप अपने बेटे को बार बार असुर 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 कह के बोल रहा होता है कि तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, तू असुर है, गलत घड़ी में पैदा हुआ है। तो ये चीज़ जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, और फिर जब वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो खुद उसने अपने फादर को मार दिया, और वास्तव में खुद को वो असुर मानने लगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ बैठ गई, वो अच्छी हो या बुरी, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई। इसलिए बोलते हैं अच्छा सोचो, लेकिन कैसे सोचे? हमारे चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी है, अखबार, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें मिलती है। यही तो प्रॉब्लम है। इन्हीं सब नेगेटिव चीज़ों की वजह से
हमारा कॉन्शियस माइंड इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, वो कुछ भी करवा सकता है। इसको सब चीज़ पता है कि किस काम को कैसे करवाना है। बहुत सारे इलाज ये कर सकता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा सकता हूँ। बहुत सारे इलाज किए जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, यहाँ तक कि ये छोटे मोटे हकीम होते हैं कि हम झाड़ा लगा देंगे, ये कर देंगे तो सही हो जाओगे। ये सब भी इसी का पार्ट है। दिमाग को बस यकीन दिलवाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ हो जाएगी, झाड़ा लगाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। बस यकीन दिलवाना है और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड उनको खुद ही ठीक कर देता है, क्योंकि उनको इन झाड़े वगैरह पे विश्वास होता है। सबकॉन्शियस माइंड उन बीमारियों को ठीक करता है। माना जाता है कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। कैसे? क्योंकि इस पूरे शरीर को इसी ने बनाया है इस बुक के अकॉर्डिंग, और यही पूरे शरीर को संभाल के बैठा है। इवन जब आप सो रहे हो तब भी। तो जिसने शरीर को बनाया है वो बीमारी ठीक भी कर सकता है। सबसे पहले एक कोशिका बनी, उस कोशिका से पूरा शरीर बनता है गर्भ के अंदर, है ना। तो जिस चीज़ को इसने बनाया है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अपने घर के अंदर कोई घड़ी देखना, घड़ी होगी दीवार पे टंगी हुई, उस घड़ी को भी किसी ने बनाया होगा। पहली बार उसके दिमाग में ये आइडिया आया होगा, फिर उसके बाद उसने घड़ी बना दी। ठीक है, वो आइडिया कहाँ आया? उसके माइंड के अंदर। फिर उसके बाद उसने घड़ी बना दी। अब सोचो, जो आदमी घड़ी बना सकता है, अगर उस घड़ी में कोई खराबी आ जाए, उसकी कोई सुई काम ना करे, तो क्या वो उसको ठीक नहीं कर सकता? जो इंसान बना सकता है उसको ठीक नहीं कर सकता? तो सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर वो शरीर को एक बार बना सकता है तो बार बार बना सकता है। आप मानोगे या नहीं, एशिया खास करके इंडिया के बहुत सारी जगहों पर इलाज इसी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए किए जाते हैं, बड़े अजीब अजीब तरीकों से। ये सब इलाज होते हैं क्योंकि लोग उन इलाज करने वालों पर भरोसा करते हैं। उनका कॉन्शियस माइंड उन इलाज करने वालों पर भरोसा करता है, और यही चीज़ इन बाबाओं का काम आसान करती है कि ये इलाज कर सकते हैं। ये बस सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाते हैं कि तुम सही हो जाओगे। इसलिए अंधविश्वास कई लोगों को सही करवाने का काम करता है। लोगों को इसमें विश्वास है। ये बात सच है कि कोई भी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर भी किसी मरीज को ठीक नहीं कर सकता। वो बस उसके घाव पर पट्टी करता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक करता है, गॉड उसको ठीक करता है। और उन लोगों का भी इलाज किया जा सकता है जिनको इन चीज़ों पर भरोसा नहीं है। कैसे इलाज किया जा सकता है? उनको सुलाकर, कोई नशे वाली चीज़ देकर उनका कॉन्शियस माइंड तो सो जाएगा जो ये सब सोच रहा है, फिर वो हिप्नोटाइज करने वाले लोग उनके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। जैसे आपने भूल भुलैया फिल्म के अंदर देखा होगा, एंड में अक्षय कुमार विद्या बालन को जैसे ठीक करता है, वही कुछ। ठीक है, भले ही शरीर उसका सो रहा हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात यकीन दिलवाई जाती है, ये बात कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो उस बात पर भरोसा कर लेता है, और जब वो जागता है इंसान, तो उसको भरोसा नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ भी है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस फिल्म के अंदर। नहीं तो कैसे वो अपनी ताकत से ज़्यादा भारी वेट का बिस्तर एक हाथ से उठा लेती है। ये सब उसका सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। इसमें इतनी पावर होती है, ये कुछ भी करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहता हूँ कि बेहोशी के वक्त, इलाज करते वक्त, इंसान का कॉन्शियस माइंड जरा सा भी अगर जाग रहा हो तो इलाज फेल भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाएं कैसे, हम अपनी चीज़ों को भेजें कैसे। इस बुक का एक तरीका है जो बार बार इस बुक में बताया गया है कि सोते वक्त एक बार उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो चीज़ आपको चाहिए, ताकि सोने के बाद में सबकॉन्शियस माइंड रात भर बिना किसी इंटरफेयर के उस चीज़ पर काम कर सके, बिना किसी रुकावट के। क्योंकि कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी चीज़ के बारे में आपने ज़रा सा भी सोचा हो, बाकी की चीज़ आपको सपने में सोने के बाद में आई हो, सपने के अंदर, तो समझ जाना सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उसके अंदर हर एक चीज़ का ब्लूप्रिंट बनता है, और जागने के बाद वही ब्लूप्रिंट वो आपके कॉन्शियस माइंड को देता है, और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। वो ऐसी सिचुएशंस तैयार करता है आपके लिए कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन तो होने ही वाली है, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगी।
जैसे आर्किटेक्ट करता है, बिल्डिंग बनाने से पहले दिमाग में सोचता है कि वो कैसी होगी, तो वो थॉट्स उसके दिमाग में कहाँ से आते हैं, उसके दिमाग में वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कैसे बोलना है कि आपके दिमाग तक वो सारी बातें जाएं, तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है। वो कहते हैं ना, एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। तो किसी भी बीमार के शरीर में आप सुधार देख सकते हो, बस आपको सिर्फ इतना करना है, उसे यकीन दिलवाना है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाना है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है। रॉबर्ट लुई स्टीवनसन के बारे में मैंने आपको बताया है, उनकी 2 कहानियां आपको पढ़वाई है मैंने। वो पता है क्या करते थे, वो कैसे कहानियां लिखते थे आपको पता है? वो रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलकर सोते थे, यार पैसे खत्म हो गए हैं, अच्छी किताबें बिकने वाली कहानियां बता। मार्क ट्वेन, इतने बड़े ऑथर, वो भी यही मानते थे, वो भी ऐसे लिखते थे। ये लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर भरोसा करते थे कि अगर कोई चीज़ हमें चाहिए तो ये हमें देगा। ज़रूरत है तो हमें अपने थॉट्स को चेंज करने की। हमारे शरीर में इतनी सारी चीज़ें, सर की स्किन, नाखून और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है हर 11 महीने के अंदर। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, ये सब चीज़ें चेंज होती है। फिर हम अपने थॉट्स को हम चेंज क्यों नहीं करते? स्कूल्स में बार बार प्रेयर करवाना, यूट्यूब में किसी वीडियो के पहले एडवर्टाइजमेंट का बार बार आना, ये सब चीज़ें हमारे थॉट्स को बदलने के लिए की जाती है, ताकि ये चीज़ें जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही तो है, हमारा कॉन्शियस माइंड बार बार टांग अड़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लकड़ी का पट्टा मैं ज़मीन पर रख दूँ, लकड़ी का पट्टा ज़मीन पर रख कर कहूँ कि इस पर चलकर दिखाना, तो आप आसानी से बिना सोचे समझे उस पर चल दोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा है कि आप इस पर चल सकते हो। लेकिन अगर वही लकड़ी का पट्टा मैं 2 बिल्डिंगों के बीच में रख दूँ, नीचे बहुत गहराई है, फिर आपका कॉन्शियस माइंड वहाँ पर टांग अड़ाएगा। वो बोलेगा कि नहीं, वहाँ पर जाके तुम लड़खड़ाओगे, गिर जाओगे, ऐसा ऐसा बोलकर वो आपको डरा देगा। जबकि मन आपका अभी भी कह रहा है कि मैं पहले चल लिया तो अभी क्या प्रॉब्लम है, चल सकता हूँ मैं। लेकिन ये गिरने का डर आपको रोक देता है, और ये डर पैदा कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी मिट्टी की तरह है जो हर टाइप के बीज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब मिट्टी में बीज हम डालते हैं, तो जब रिजल्ट मिलेगा उसका वेट करना है। उसको बार बार खोद कर चेक नहीं करते ना कि आज बीज ने कितना ग्रो किया, उसको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, यहाँ पर ये सवाल आता है। ये काम ऐसे करता है, जब एक आदमी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब एक आदमी एक कंपनी में काम करता है, उसे वो नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उस नौकरी को छोड़ना चाहता है, वो बॉस के बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचता ही रहता है, उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि इस नौकरी को तो छोड़ूंगा। तो फिर वो चीज़ जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड जो पूरी बॉडी को चला रहा है, वो उससे ऐसे काम करवाता है कि एक दिन कंपनी का बॉस खुद आकर उसे बोलता है कि तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है। तो उसका बॉस तो एक जरिया बना, असल में नौकरी तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने छुड़वाई। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं, इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। वो अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं डालते, और उनके दिमाग में पहले से ही प्लान सेट होता है, एक ड्राफ्ट होता है जो उनके सपनों को सच करने का काम करता है। इसको दोस्तों एक टाइप से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। बस दिमाग को यकीन दिलवाना ज़रूरी है कि मान लो जो चाहिए वो मिल गया, सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो काम करवाएगा। मान लो जो चाहिए वो मिल गया। अब जैसे आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो बंगाल से, पंजाब से, हिमाचल से, महाराष्ट्र से, अरुणाचल से, कहाँ से वीडियोस देख रहे होंगे। अब आप में से सबकी अपनी अपनी अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस है। वो नेटिव लैंग्वेजेस आप बिना सोचे समझे आराम से बोल सकते हो, उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको बिना सोचे समझे बोल सकते हो, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेजेस हैं और आपको मालूम है इसको कैसे बोलना है। ये आप सोच समझ के नहीं बोल रहे। तो इस मामले में कौन काम कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो आपसे बुलवा रहा है। अगर यही काम कॉन्शियस माइंड के हाथ में होता तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए काम करने के लिए। वो ग्रामर चेक करता, जैसे कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर हम उसको सुनते जाएंगे वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बैठ जाएगी। फिर इंग्लिश बोलना भी बहुत आसान होगा। तो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जानी चाहिए।
तो कैसे जाती है ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड तक? रिपीटेशन के थ्रू, बार बार रिपीट करने से किसी चीज़ को। इस बुक में बार बार बोला गया है कि सबकॉन्शियस माइंड सोते वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उस वक्त हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि हम थके हुए हैं तो हमारे अंगों को, हमारे ऑर्गन्स को वो हील करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, ये सब काम वो करता है। तो उस टाइम पर वो चीज़ अपने दिमाग में डालो। लेकिन इतना आसान नहीं है सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज़ को भेजना। ये चीज़ भेजी जा सकती है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे डॉक्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को ये बोला कि तुमने अगर ये शराब नहीं छोड़ी तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे। अब ये बात जाकर डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब वो चाहे बात डॉक्टर ने सच बोली हो या नहीं, बस जाके उसके दिमाग में वो बैठ गई डायरेक्टली। तो अब उसने शराब छोड़ दी कि अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या खास हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि डायरेक्टली ये सबकॉन्शियस माइंड तक बात कैसे चली गई। उसके कॉन्शियस माइंड ने इस बात को चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ये बात खुद उसके डॉक्टर ने बोली थी और किसी अथॉरिटी पे वो सवाल नहीं उठाता। इसको यकीन है कॉन्शियस माइंड को कि डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। तो उस वक्त कॉन्शियस माइंड एग्री हो गया कि छोड़ो भाई छोड़ो, नहीं तो मर जाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड तो एग्री है, अगर कॉन्शियस माइंड एग्री हो तो। और जब दिमाग के ये दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं ना, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। बस यही समझाने का उद्देश्य था इस किताब का। बड़े बड़े लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत कुछ अचीव किया है। वो अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को समझा कर रखते हैं कि हम कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान कॉन्शियस माइंड को समझा नहीं पाता तो समझाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। पहला, लॉजिक के थ्रू उसको समझा सकता है। लॉजिक दो उसको, लॉजिकली बात समझता है ये हर चीज़ को। डॉक्टर अगर कोई बात बोल दे, कोई अथॉरिटी कोई बात बोल दे तो ये समझ जाएगा। बार बार इसके सामने कोई चीज़ रिपीट होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट बार बार आती है तो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, बार बार रिपीट करके। जैसे हम क्वेश्चन आंसर भी याद करते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं, क्यों? ताकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। या फिर एक और तरीका है, जब इंसान एक्सट्रीमली इमोशनल होता है तब जाकर उसके सामने कोई नेगेटिव बात की जाए। जैसे कोई निराश है, कोई इमोशनल है, तो उसके सामने जाकर बोल दिया जाए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वो तो ऐसा ही है। तो फटाफट वो बात को डायरेक्टली मान लेता है, सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज़ को पहुंचाने के। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत टाइम पहले मैंने नेशनल जियोग्राफिक नाम के चैनल पर कुछ चैप्टर्स देखे थे। एक जीनियस नाम के चैप्टर्स आए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में उसमें बताया गया था। तो मैंने जिस वक्त उसको देखा उस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के बारे में उसमें बताया जा रहा था। उस वक्त उनकी क्लास चल रही थी और वो क्लास में सो रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्लास में सो रहे थे। वो एक्चुअली उस वक्त सो नहीं रहे थे, कुछ सोच रहे थे। तो टीचर ने उनको जगाया कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो वो बोले कि सर मैं कुछ सोच रहा था, लाइट की स्पीड के बारे में सोच रहा था। इमेजिन कर रहा था कि लाइट की स्पीड सूरज से धरती तक आने में कितना टाइम लेती है। कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है टाइम इस यूनिवर्स में। मतलब पृथ्वी पर टाइम अलग है, ब्लैक होल के पास कुछ अलग है। तो टीचर को आया गुस्सा उनकी इस बात पे कि ये इतना कैसे सोच रहा है। तो वो बोले कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। न्यूटन ने ये बात पहले ही साबित कर दी। लेकिन उन्होंने अपने टीचर के कहने पर भी इस बात को नहीं माना कि मेरा टीचर बोल रहा है तो सही बात होगी। नहीं माना, क्योंकि उस वक्त उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड साथ मिलकर ये बोल रहे थे कि टीचर गलत है, पूरी दुनिया गलत है, न्यूटन गलत है। और बाद में पूरी दुनिया को उन्होंने साबित करके बताया कि टाइम अलग अलग होता है। किसकी मदद से? अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एलन मस्क, उन्होंने बिना पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का सपना देखा। अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके उन्होंने बना भी दी आज गाड़ी। मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने पूरी दुनिया को सोशली जोड़ने का सपना देखा, उन्होंने जोड़ दिया। तो सब कुछ किया जा सकता है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर एक साथ काम करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।